ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों के लिए बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है इस कार्यक्रम में ये है मासिक लव राशिफल, यानी कि मंथली लव राशिफल। मासिक लव राशिफल एक ही बात है जो कि अगस्त 2025 का है, और इसके माध्यम से आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान कि जो आप हमारे कन्या लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका विर्गो असेंडेंट है, उनकी जो लव लाइफ है वो इस अगस्त 2025 में किस दिशा में, क्या यू टर्न आएगा आपकी लव लाइफ में, या लव लाइफ से जुड़े हुए जितने मैटर्स हैं रिलेटेड, उनको लेकर के किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे या मिलने की संभावना है, इसके विषय में आज आपके साथ बातचीत करेंगे। और जैसा कि आप हमारे अगर पुराने व्यूअर हैं, हमारे प्रोग्राम को कॉन्टिन्यूसली देखते हैं, तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से पता होगी कि जब भी हम इस टॉपिक पर डिस्कशन आपके साथ करते हैं, प्रेम यानी कि मासिक लव राशिफल को लेकर के या वार्षिक लव राशिफल को लेकर, तो हम मेनली 5 पॉइंट्स पर डिस्कशन करते हैं आपके साथ, जिसमें कि सबसे पहला सिंगल जातक, यानी कि जो सिंगल का मतलब जिनकी लाइफ में अभी तक कोई उनका मनचाहा मित्र नहीं आया है, नहीं प्रवेश हुआ है, तो क्या इस महीने इस बात की संभावना बनती है, ये बताएंगे कि आपकी लाइफ में आपका मनचाहा कोई मित्र आ सके। दूसरी बात कि अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या फिर आप कहीं लव अफेयर में हैं, तो ये रिलेशनशिप आपकी कितनी मजबूत और आप इसको कितना एंजॉय कर सकेंगे, इस महीने कितनी आगे जाएगी ये, इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी, कोई समस्या तो नहीं खड़ी हो जाएगी, आप इसको एंजॉय करते रहेंगे ना पूरे महीने। यही चाहते हैं हर कोई कि भाई अच्छे रिजल्ट्स मिलें, पॉजिटिव मिलें, हम अपनी रिलेशनशिप को जो है एंजॉय करें। तो क्या ये संभव होगा ग्रहों की स्थिति को देखते हुए, या इसमें भी कोई अड़चन पैदा होगी, टेंशन, तनाव, जैसा भी होगा वैसे ही आपके साथ हम डिस्कशन करेंगे, जैसा भी संकेत होगा ग्रहों का। इसके बाद बात की जाएगी कि नंबर 3 के अगर आप विवाहित हैं तो मैरिड लाइफ आपकी कैसी रहने वाली है इस महीने, तो मैरिड लाइफ को लेकर के भी बात करेंगे। और नंबर 4 बात करेंगे कि मैरिड होते हुए भी अगर कहीं से आपको कुछ ऐसा अनुभव हो रहा है कि कुछ आपका कुछ यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का कोई सिलसिला शुरू होने की संभावना नजर आती है, तो इसमें कितना रियलिटी है या नहीं है, इसकी भी बात करेंगे। और अगर आप कहते हैं कि पहले से कहीं आपका चल रहा है संबंध है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और आप जानना चाहते हैं कि अगस्त के महीने में कैसे हालात रहेंगे, तो उस पर भी बात करेंगे। अंत में बात करेंगे कि आपका किसी अपने मित्र के साथ बहुत अच्छा संबंध चल रहा था, सब कुछ बहुत बढ़िया था, लेकिन कारण कोई ऐसा बना कि जो दोनों आप अलग हो गए, और आज की डेट में अब आपके उनके साथ कोई किसी भी तरीके का कोई संपर्क भी नहीं है। इसी को ही कहते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। लेकिन आप में से भी कन्या लगन राशि के बहुत ऐसे हमारे जातक होंगे कि जिनको ये इच्छा होगी एक कहीं ना कहीं मन में, वो जो हुआ अब उसको हम याद रखना नहीं चाहते और एक नए सिरे से अपने एक नए संबंध आगे की लिए शुरू करना चाहते हैं, और अपने उसी मित्र के साथ हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुत अच्छी सोच है। आप में से ऐसे भी होंगे कि जो ये सोचते होंगे कि हो गया तो हो गया, आगे क्या करना है, ठीक है, बात खत्म, अब क्या सोचना है इस विषय पे। अब जिन्होंने बात खत्म के विषय में सोच लिया तो फिर उनकी तो बात ही करनी बेकार है। लेकिन जिनके दिमाग में ये चीज़ चल रही है, जो ऐसा सोचते हैं कि हमें नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बाहर निकल करके रीयूनियन कैसे हो, इस पर विचार करना है, ये उनके लिए हम बात करने वाले हैं। तो आपको भी बताएंगे कि कितनी सफलता मिलने की, कितनी सफलता प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं इस महीने, पूरी बात करेंगे आपके साथ। तो सबसे पहले सिंगल जातक कन्या लगन राशि के, उनके विषय में बात करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों कि देखिए, आप सिंगल हैं तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सतर्क और सचेत करना चाहता हूँ। अगर आप सिंगल हैं, देखिए, कोई भी कार्य आप या कोई डिसीजन, कोई भी निर्णय बिना सोचे समझे ना लें, क्योंकि यहाँ पर जो शनि है और मंगल, उनका आपस में दृष्टि संबंध बना हुआ है। तो इस बात की संभावनाएं ज़्यादा हैं आप कन्या लगन राशि के जातकों के लिए कि आप कोई भी जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले सकते हैं जो आपके लिए ठीक नहीं होगा। पहली बात तो ये। दूसरा, जो सिक्के का जो दूसरा साइड है, दूसरा पहलू है, वो ये कहता है, ग्रहों के संकेत के आधार पर हम बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर आप अपने किसी मित्र को पसंद करने लगे हैं या चाहत रखते हैं अपने दिल में उसके प्रति, तो कहीं ना कहीं आपको एक डर भी रहेगा, दिमाग में तनाव रहेगा। और किस बात का रहेगा कि भाई कहीं मैंने कुछ ऐसा बोल दिया या कुछ कह दिया तो उसका कहीं कुछ ऐसा प्रभाव देखने में ना आ जाए, कुछ ऐसा रिजल्ट ना आ जाए, एक ये भी चीजें रहेंगी। कुल मिलाकर के थोड़ा सा असमंजस वाली स्थिति ज्यादा नजर आती है। डाउट में रहेंगे, डाउट
डाउट क्या मतलब कंफ्यूज रहेंगे, डाउट कहना ठीक नहीं है, कंफ्यूज रहेंगे। और ये कंफ्यूज जब आदमी होता है, व्यक्ति होता है कोई भी, तो डिसीजन भी वो गलत ले लेता है। तो डिसीजंस के लिए हमने पहले ही कहा आपको कि बहुत सोच समझ करके लें। वैसे मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता दूं कि 20 तारीख के बाद से थोड़ा सा ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन आ रहा है। तो 20 तारीख के बाद से चीज़ें जो हैं थोड़ा सा कुछ अच्छी दिशा में चलेंगी। तो उसमें आप जो है आगे बढ़ सकते हैं और आगे बढ़ेंगे भी आप, और उसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे। थोड़ा स्लो स्पीड से आएंगे लेकिन आएंगे। आगे बात करेंगे जो रिलेशनशिप में चल रहे हैं या जिनका लव अफेयर चल रहा है, उनके विषय में बात करेंगे कि आप में से जिनका लव रिलेशन में है या मतलब लिव इन रिलेशन में है या जिनका लव अफेयर चल रहा है, आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, आपका जो मित्र है ना, वो आपके लिए पूरा कमिटेड और डेडिकेटेड रहेगा। दिक्कत तो आपके साथ रहनी है, आपके कारण रहनी है। अब आप इस बात को थोड़ा सा जरूर ये महसूस करेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है। ग्रहों के आधार पर मैं ये बात कह पा रहा हूँ, स्थिति जो मैं देख रहा हूँ ग्रहों में, चार्ट में, कि देखिए कहीं ना कहीं आपके एंड पे, आपकी तरफ से कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो कि आपके मित्र को पसंद ना आए, या वो बेशक पसंद, कई बार क्या होता है कि पसंद नहीं आती कोई चीज और व्यक्ति उस पर रिएक्ट कर देता है। कई बार क्या होता है कि पसंद नहीं आती लेकिन वो अंदर ही अंदर रख लेता है, और जो अंदर रख लिया वो चीज गलत है, बाहर तो निकल जाती है तो फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको हम कहना चाहेंगे कि अपने बातों में, अपनी बिहेवियर में, अपनी सोच में सकारात्मकता लाएं। बहुत आवश्यक है ये, अगर आप चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को प्यार से आगे बढ़ाया जाए। आप करके देखिए, मैं आपको इसी महीने की बात करता हूँ। अगर आपने ऐसा किया अपने मित्र के साथ, 20 अगस्त के बाद से आपको बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। शादी विवाह का तो योग नहीं है, लेकिन ये मित्रता बहुत अच्छी चलेगी फिर, अगर आपने हमारा ये सूत्र अपने दिल और दिमाग में बैठा लिया और इसको अप्लाई किया। बात करेंगे कि अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन, जी हाँ, वैवाहिक जीवन में समस्याएं, तनाव, टेंशन, क्रोध, एग्रेसिवनेस, ये सारी चीजें आ रही हैं। अब इनको टालने के लिए मैं आपको अभी उपाय दे देता हूँ। विवाहित लोग उपाय जरूर कर लें, कन्या लगन राशि के। और उपाय आपको करना क्या है, इस मंत्र का जाप करना है। अगर 108 बार कर सकते हैं नियमित रूप से तो बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। जो मैं उपाय आपको दे रहा हूं ये करिएगा। वैवाहिक जीवन में अगर आप चाहते हैं कि सुख शांति बनी रहे, तो देखिए, एक तो है मंत्र ये, ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्। एक तो ये मंत्र, बहुत ही सुखद परिणाम आएंगे। और दूसरा, प्रत्येक शनिवार पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 3 या 7 बार करें परिक्रमा वृक्ष की, और वहीं पर खड़े होकर के शनि महाराज से अपने लिए क्षमा याचना आपको करनी है उनसे, और अपने लिए सुख शांति की प्रार्थना करनी है। हो सके तो काली उड़द के कुछ दाने दीपक में ही डाल दीजिए, बस इतना काम। ये 2 उपाय आप करिए। और अगर आप कुछ और भी करने की इच्छा रखते हैं तो प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी के श्री चरणों में जाएं, गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की आरती करें। हो सके तो मंगलवार के मंगलवार बंदरों को भी गुड़ चना खिलाएं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। आगे बात करते हैं कि भाई आप विवाहित तो हैं, लेकिन कहीं से ऐसी भी इंडिकेशन हैं कि कहीं कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल वाला सिलसिला तो नहीं शुरू हो रहा है, या उसकी संभावना तो नहीं बन रही है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, संभावना तो ठीक है, बन रही है, और काफ़ी ज़्यादा संभावना बन रही है। और ये जो संभावना है ज़्यादा पूरे महीने ही है। हाँ, और पूरे महीने में ज़्यादा जो स्थिति ऐसी रहेगी, थोड़ा सा जिसको कहते हैं एक्सट्रीम, वो रहेगा पहले 20 दिन। जी हाँ, महीने के पहले 20 दिन, चाहे वो आपका पुराना अफेयर चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या ये कोई नया सिलसिला शुरू हो रहा है, तो पहले 20 दिन आप इसको बहुत एंजॉय करने जा रहे हैं, अपनी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को। उसके बाद थोड़ा सा इसमें इसका जो ग्राफ है वो डाउन होगा धीरे धीरे। बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, कि भाई अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो क्या इससे बाहर आने की संभावना बन रही है। साथियों, बन तो रही है, लेकिन बस बात वही है, कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। जब मनी सही ना हो, मनी दुविधा से भरपूर हो, तो फिर बात कैसे बने। अभी पहले आप, सबसे पहला मैं आपसे यही कहूँगा, अपने माइंड को बैलेंस करिए। माइंड में जो ये उथल पुथल है ना, इसको दूर करिए, निकालिए उथल पुथल को। जितना ज़्यादा उथल पुथल रहेगी, जितना माइंड आप अपना अपसेट रखेंगे, उतना ही डिसीजन सही ले नहीं पाएंगे, सही समय पर नहीं ले पाएंगे, और अच्छा समय भी निकल जाएगा इस चक्कर में। बात मेरी समझिए।
अभी मैंने बीच में कुछ उपाय दिए हैं, उन उपायों को कीजिए। आप सभी कन्या लगन राशि के जातक इन उपायों को करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और अपना माइंड बैलेंस करके चलें, सेट करें, अपसेट ना करें अपने आप को। अगर आपने इतना काम कर लिया और साथ में मेरे बताए हुए उपाय किए तो मैं कह सकता हूं कि इसी महीने में आपको कुछ अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की भी संभावना बनेगी। आपके मित्र का भी पॉजिटिव एटीट्यूड आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन पहले आप स्वयं को, अपने आप को, जैसा हमने कहा वो कीजिए, उपाय कीजिए, और फिर वो स्थिति आएगी, आप महीने के मध्य में से जाकर के आपको इम्प्रूवमेंट होते हुए दिखाई देंगे। रिजल्ट्स में आपके सुखद परिणाम सामने आने की संभावना बन रही है। तो साथियों, ये था आप कन्या लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल, लव राशिफल, जो कि अगस्त 2025 का था। और इसके माध्यम से हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि जो आप कन्या लगन राशि के जातक हैं उनकी जो लव लाइफ है उससे रिलेटेड आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि ये चर्चा आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है हमारी, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, ये भी हम आपसे बताना चाहेंगे कि अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का उपयोग कर सकें, लाभ ले सकें, उनके लिए भी ये जानकारी उपयोगी हो। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड दूसरे भी कुछ विषयों पर हम वीडियो आपके लिए बनाते हैं, वो सभी वीडियो एक एक करके आप तक पहुँचें और उनका भी जानकारी आप ले सकें, लाभ ले सकें समय पर, तो उसके लिए बेल आइकन भी जरूर दबाइए। जी हाँ, तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।